अजय, अब हम उस सफर पर चलते हैं आपके साथ जिसका एक पड़ाव हुआ 25 अप्रैल 2018 को, राइट। जी। इस दिन कन्विक्शन हुआ आसाराम को, आसूमल उर्फ आसाराम को रेप के केस में और तमाम धाराओं में, पॉक्सो जी। एक्ट की और दूसरी धाराओं में जी। दोषी पाया जोधपुर की कोर्ट ने, और उम्र कैद की सजा दी, 1 लाख रुपए का जुर्माना, साथ में जी उसके दो सहयोगी शिल्पी और शरद को भी। सर। जी। और ये पूरा वाकया शुरू होता है 2013 में। जी। अब आप डीसीपी थे और जब 2018 में वर्डिक्ट आया तब आप एसी अ, एंटी करप्शन ब्यूरो में थे, जोधपुर में ही, जी। जी। है ना। तो वो एक सर्कल आपका भी पूरा हो गया। उस बीच आप उदयपुर के भी एसपी रहे और दूसरी पोस्टिंग में भी रहे। जी। अभी एक न्यूज़मैन के तौर पर मैंने इन दो घटनाओं को कवर किया है। जी। जब ये जी। पहली खबर आई कि आसाराम के खिलाफ रेप के चार्जेस और वो सारी चीजें, और फिर वो भी जब आप लोगों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद सजा मिली लगभग 5 साल के गैप, 4.5 साल के गैप। जी। तो हमारे लिए तो वो एक सुनना था कि एसीपी चंचल शर्मा इन्वॉल्व रही, या एसएचओ मुक्ता पारिक इन्वॉल्व रही, या आप एज ए जी। डीसीपी इन्वॉल्व रहे। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तब जी। मुझे पता चला कि आप लोगों के घर परिवार वालों को किस तरह की धमकियां दी गई। आपकी बच्ची कई महीनों तक स्कूल नहीं जा पाई। आपके गांव में आपके माता पिता रहते हैं, वहां आसाराम के समर्थक पहुंच गए। जेल में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ कि फर्जी रिपोर्ट बन गई। तो बहुत सारी चीजें पता चली, और वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक थ्रिलर फिल्म भी देख रहे हैं जब उसकी गिरफ्तारी के मंजर थे। तो बहुत जी। कुछ बीता है आपके ऊपर। जी। जी। शुरू से शुरुआत करना चाहूंगा। आप अपने दफ्तर में थे, आपको दिल्ली का एक पत्रकार फोन करता है। कितने जल्दी आपको ये समझ में आता है कि इस खबर की ग्रेविटी बहुत बड़ी हो सकती है? बिकॉज ऐसे अ, तो दिन भर पत्रकारों के कॉल आते हैं रिएक्शन के लिए अलग अलग घटनाओं पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। और जब वो दिल्ली से रिपोर्टर का फोन आता है और वो ये पूछते हैं कि जोधपुर में आसाराम बापू के खिलाफ कोई रेप चार्जेस की एफआईआर दर्ज हुई है क्या, वो जी। जानना चाह रहे थे कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज हुई। तो ये सुनते ही अचानक से पूरा दिमाग दौड़ने लगता है। और उसकी वजह ये है कि इससे पहले कभी ये सुना नहीं था कि आसाराम जैसे स्ट्रेचर के जो जो संत महात्मा समाज में जिनकी इस रूप में छवि है, उनके जी। खिलाफ ऐसे कोई चार्जेस की कोई रिपोर्ट तब तक कहीं सामने आई भी नहीं थी। जी। उसके बाद तो ऐसे कई एपिसोड अपन ने देखे जहां हरियाणा में चाहे वो राम रहीम का केस हो, गुरमीत राम रहीम का मामला। जी। चाहे वो रामपाल का मामला हो, जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस तक को लगाना पड़ा, कई कैजुअलिटी भी हुई। जी। तो ऐसे में ये सुनना मात्र ही अपने आप मेरे माइंड की जितनी भी फैकल्टीज थी उन सबको इमीडिएटली अलर्ट एक तरीके से गया कि हाँ, ये अगर केस दर्ज हुआ है हमारे यहाँ, तो उस पर इमीडिएट मुझे क्या क्या काम करना होगा, इस बारे में विचार गया। बट चूंकि मैं उस समय जोधपुर का डीसीपी था, तो आई वॉज 100% श्योर कि जोधपुर में ऐसी कोई एफआईआर अभी तक दर्ज हुई नहीं है। तो मैंने प्लेनली रिपोर्टर को मना किया कि नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे यहाँ दर्ज हुआ नहीं। हम्म। उसके बाद मैं उनका फोन जो ही डिस्कनेक्ट होता है और मुझे मेरे पीए के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है दिल्ली सेंट्रल डीसीपी से, जो मुझे ये बताते हैं कि आपके जोधपुर में एक माइनर बच्ची के साथ आसाराम के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, और उसकी विक्टिम हमारे यहाँ पेश हुई है, जिनकी हमने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करी। और इनिशियल लीगल प्रोसीडिंग जो करनी थी, बच्ची का मेडिकल कराना था, बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने थे, वो प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है। विक्टिम को विक्टिम के पेरेंट्स के साथ हमारी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जोधपुर हमने रवाना किया है। अब आगे आप इस केस को देख लीजिएगा, और हमारी जो एस्कॉर्ट टीम आ रही है, पुलिस की एस्कॉर्ट टीम और विक्टिम की फैमिली सेफली आपके जोधपुर में पहुंच जावे, इसका भी आप अपना बंदोबस्त करिएगा। ये कहकर उन्होंने अपना फोन डिस्कनेक्ट